बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं हेलो। तो आज की कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है भी नमोदा। सबसे पहले हम त्रिशरण से शुरुआत करेंगे। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप अपने पीछे से बोलिए। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सै भगवतो अरहतो
संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि शिक्षापदं समादयामि। अदिन्नादाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि। कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि। मुसावादा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि। शूरामीरयमज्ज प्रमादठाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि। साधु साधु सकारात्मक से बोलना। मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। शांति, सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। सत्यतापूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध
करता हूँ। स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। साधु साधु साधु। तो फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। अभी हम 10 मिनट के लिए मैत्री का सराव करेंगे। मैत्री भावना हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, आज संसार, तो हम उसका अभ्यास करेंगे। और जब तक हमारे से जहाँ भी संभव हो हमने मैत्रीपूर्ण रहना है। कोई हमें द्वेष युक्त बात करता है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो जब हम द्वेष से भरे हुए होते हैं और द्वेषपूर्ण हमारे मन से जब वार्तालाप होता है तो सामने वाले को हम दुख देते ही हैं। चाहे हमें लगता है कि मैं तो उसकी भलाई के लिए गुस्से से बोला, लेकिन ये गुस्सा खुद पहले अपने आप को जलाता है फिर दूसरे को जलाता है। तो हमें उस गुस्से पर कैसे काम करना है, तो भगवान बुद्धा ने ब्रह्म विहार मैत्री का जो ब्रह्म विहार बताया तो उसमें पहला ही स्थान मैत्री को दिया है कि हमें चलते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हमें हर दम मैत्रीपूर्ण रहना है। कोई हमारे से द्वेष भरी बात करे या गुस्से में बोलता है तो हमें बहुत आनंद होता है। होगा आनंद होता है कोई गुस्से से हमें बोले, क्या होता है? तो हमें सोचना है कि जब कोई गुस्से से बोलता है तो मुझे जब आनंद नहीं होता, तो जब भी मैं भी गुस्से से या द्वेषपूर्ण मन से बात करता हूँ तो उसे क्या महसूस होता है? तो हम खुद पहले जलते हैं फिर दूसरों को जलाते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमें रोज मैत्री का सराव करना है। तो आज हम मैत्री का सराव सीखेंगे। उसे 5 चरणों में भगवान बुद्ध ने उस समय से बेसिक ज्ञान के रूप में बताया है कि हमें पहले तो अपने आप के लिए मैत्री करनी है। जब हम ही सुखी नहीं होंगे, हम ही मैत्रीपूर्ण नहीं होंगे, तो हम दूसरों के प्रति क्या मैत्री का भाव रखेंगे? तो सबसे पहले हमें मैत्रीपूर्ण होना है। तो उसके लिए हमने क्या करना? तो हमने अपने बारे में सोचना कि मैं सुखी रहूँ, मैं आनंदी रहूँ, मैं निरोगी रहूँ, मेरा कल्याण हो, मेरा मंगल हो। ऐसी शुद्ध भावना हमारे प्रति हमें सोचना है। जिस कहते हैं कि जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे, कि बुद्ध की फिलोसॉफी का पहला सिद्धांत है। तो पहले हमने अपने आप के बारे में सोचना है। जबकि आपका मन दुख में हो, परेशानी हो, तो आपने खुद के प्रति मैत्री करना कि मैं खुश रहूँ, हैप्पी रहूँ, निरोगी रहूँ, स्वस्थ रहूँ, मेरा कल्याण हो, मेरा मंगल। हमें शब्द नहीं है कि जो भाव है हृदय के भाव से हमें मैत्री करना है। कोई पहली 5 बात 4 से 5 ही शब्द है, उससे भी आप अच्छे शब्द आपके पास हैं तो उसे भावनाओं के साथ अभिव्यक्त करना है। बोलना नहीं है, लेकिन मन के अंदर उसके अभिव्यक्ति के तौर पे हमें फील करना है। जब मैं बात करूँगा तो दूसरी पारी में हमारी जो नज़दीक के दोस्त हैं, जिनके पास हम आपसे शेयरिंग करते हैं, जैसे बहनें हैं, उनकी सहेली होगी, भाई उनका दोस्त होगा, जिगरी दोस्त होगा, जिगरी सहेली होगी, उनके प्रति उनको भी याद करना है। तो क्या करना है? उनका चेहरा अपने मन के सामने लाइए, उसकी अच्छी क्वालिटी को याद करें कि वो कितनी अच्छी है, उसका भी कल्याण, उसका भी मंगल, वे भी सुखी रहे, वे भी आनंदी रहे। हमें अपनी सहेली के प्रति मित्र के प्रति। तीसरी बात भगवान कहते हैं कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति, न्यूट्रल पर्सन, संसार में सबसे ज़्यादा न्यूट्रल पर्सन है। हमारे रिश्तेदारी में कितने लोग हैं? 100
100 लोग होंगे, 500 लोग हैं, बाकी दुनिया में तो कई अरब लोग हैं, तो वो सब हमारी जान पहचान में नहीं, न्यूट्रल पर्सन है, तो उन सभी के लिए भावना ये सब अनजान त्रस्त व्यक्ति जो है न्यूट्रल पर्सन है, वे भी सुखी रहे, वे भी आनंदी रहे, उनका भी कल्याण हो, उनका भी मंगल। फिर चौथी बात भगवान कहते बहुत कठिन बात है, जो हमारे शत्रु है उसके प्रति भी भगवान की मैत्री भावना करने की बात सत्य है। जो कोई हमारा दुश्मन है उनका चेहरा हमें सामने लाना, आएगा चेहरा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उसके जो कपड़े हैं, उसकी जीवन स्टाइल याद करनी, वो किस तरह से रहता है, उसको याद करते हुए भी कि शत्रु भी सुखी रहे, वे भी आनंदी रहे, उसका भी कल्याण हो, उसका भी मंगल हो। ये चौथी पायरी है। पांचवी पायरी में फिर हम सभी ने पहले अपने आप को, फिर अपने मित्र या सहेली को, फिर त्रस्त व्यक्ति और फिर शत्रु, चारों को अपने मन चक्षु के सामने लाना है और एक साथ मैत्री करना है कि सब सुखी रहे, सब आनंदी रहे, सब निरोगी रहे, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। ये हृदय के भाव से व्यक्त करना। फिर अपना परिवार लेना है कि मेरे माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, दादा दादी, सगे संबंधी सभी के प्रति कि सब सुखी हो, सब आनंदी हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल मैत्री। फिर हमारे आस पड़ोस में रहने वाले पड़ोसियों के लिए हमारे मन के भाव ही तो व्यक्त करना है कि मेरा पड़ोसी खुश रहे, आनंदी रहे, वो सदा निरोगी रहे, उनका भी कल्याण। फिर हमारा पिंड है, विलेज है, जहाँ जिस बस्ती में रहते हैं सारी बस्ती के लोग। फिर हमें आगे और तहसील तालुका, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर हमारा स्टेट, फिर हमारे भारत देश की जितनी भी स्टेट हैं, पूरी भारत देश, फिर हमारे देश के आस पड़ोस के देश, पूरी दुनिया के लिए मंगल व्यक्त करें और सबका भला हो, सबका मंगल हो। ये सारी दुनिया के लिए हमें अखंड मैत्री करनी है, तो हम 10 मिनट के लिए प्रयास करेंगे। तो आप अपनी अपनी जगह पर बैठी, अच्छे से बैठने का प्रयास कीजिए, शरीर को सीधा और आरामदेह अवस्था में रखिए, आराम से आंखें बंद कीजिए और अपने हृदय के भाव मैत्रीपूर्ण बनाने का प्रयास करें। और सबसे पहले अपने जीवन का ऐसा प्रसंग याद करें जिसमें आप बहुत हैप्पी, आनंदी, खुशहाल थे। वो प्रसंग में आपका चेहरा हंसता हुआ याद करें और कोई हंसता हुआ चेहरा अपने मन के सामने लाना है और अपने लिए मंगल मैत्री करनी है। मैं सुखी रहूं, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आपने अपने हृदय से भाव के साथ व्यक्त करना है, आपने बोलना नहीं है, आपके हृदय की भावना से अंदर आपने अभिव्यक्त करना है। मैं सुखी रहूं, मैं आनंदी रहूं, मैं निरोगी रहूं, मेरा कल्याण हो, मेरा मंगल हो। इस तरह की अच्छी भावनाएं आपने अभिव्यक्त करना है। अपनी खुशहाल चेहरे को देखते हुए मैं सुखी हूँ, मैं हमेशा आनंदी रहूँ, मैं सदा निरोगी रहूँ, मेरा कल्याण हो, मेरा मंगल हो। इस तरह के भाव पूरे हृदय की भावनाओं बन करके हमें अपने हृदय में व्यक्त करना है। मैं सुखी रहूँ। आप सोचिए, आप सुख का एहसास कीजिए, मैं सच में सुखी हो रहा हूँ, मैं आनंदी हूँ, आनंद को महसूस करना, मैं सच में आनंदी हो रहा हूँ,
मैं निरोगी रहूं, अपनी पूर्ण स्वस्थता के बारे में आप जानते हैं। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मेरा कल्याण हो रहा है, मेरा मंगल हो रहा है। ऐसी भावना हमने अपने लिए जब भी इसमें मिलता है करते रहें। अभी हम दूसरे चरण में जाएंगे। जो अपना नैतिक का दोस्त है, पुरुष ने पुरुष को ही चुनना है, महिला ने महिला ही चुननी है। पुरुष अपने जिगरजान दोस्त मित्र जिसके प्रति उनका अटूट प्यार नाता है, उनको अपने दिल की हर बात व्यक्त करता है। ऐसे व्यक्ति को पुरुष ने चुनना है। महिलाओं ने अपनी अच्छी सहेली जिसके साथ अपनी हर एक भावनाएं शेयर करती है, उसका चेहरा सामने लाए और उनके प्रति भी हमें मंगल व्यक्त करनी है। वे सुखी रहे, वे आनंदी रहे, वे निरोगी रहे, उनका कल्याण हो, उनका मंगल हो। अपने हृदय के भाव बढ़ाइए और अपने मित्र या सहेली के प्रति अभिव्यक्त कीजिए। वे सुखी रहे, वे आनंदी रहे, वे निरोगी रहे, उनका कल्याण हो, उनका मंगल हो। अपनी भावनाओं को और बढ़ाइए। मित्र या सहेली सुखी रहे, वे सदा आनंदी रहे, वे सदा निरोगी रहे, उनका कल्याण हो, उनका मंगल हो। अभी हम अपनी भावनाओं को बढ़ाते हैं। अपने दिल से अपनी सहेली या मित्र के लिए भावना और बढ़ाइए। अपने आप उनके प्रति महत्वपूर्ण अभी हम तीसरे चरण में जाएंगे, जो प्रश्न जैसे सुबह दूध वाला हो सकता है, अखबार वाला, फेरी वाला, रिक्शा वाला, बस का ड्राइवर, जहाँ भी हमें कोई इंसान मिला है उसका चेहरा सामने लाइए और उसके प्रति भी मंगल शुरू करेंगे। वे अनजान सुखी रहे, वे आनंदी रहे, वे निरोगी रहे, उनका कल्याण हो, उनका मंगल हो। अपने आप उनके प्रति हृदय से भावना व्यक्त करें। वे सुखी रहे,
जिनसे हमारी अनबन हुई है, दुश्मनाहट हुई, शत्रुता हुई, ऐसे व्यक्ति का चेहरा सामने लाने का प्रयास कीजिए और उनके प्रति भी मंगल मैत्री का भाव अभिव्यक्त करेंगे। शत्रु भी सुखी रहे, वे आनंदी रहे, उनका कल्याण हो, उनका मंगल हो, वे सदा निरोगी रहे। ऐसी मंगल मैत्री अपने आप अभिव्यक्त करें। हमारे मन को कहीं जाने देते नहीं, कोई भी विचारों में बनाने हैं। हमने सिर्फ मंगल मैत्री पर बने रहना। वे शत्रु सुखी रहे, वे आनंदी रहे, वे निरोगी रहे, उनका कल्याण हो, उनका मंगल हो। अभी हम पांचवा और आखिरी चरण में जाएंगे। पहले स्वयं का चेहरा अपने मन चक्षु के सामने लाएंगे, अपने मित्रता, परिस्थिति और शत्रु, इन चारों का चेहरा सामने लाते हुए एक साथ सभी के लिए सब सुखी रहे, सब आनंदी रहे, सब निरोगी रहे, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग क्लास में आए हैं, उन सभी के लिए, जो भी धर्म वर्ग में आए हैं, उन सबका कल्याण हो, सब आनंदी रहे, सब निरोगी रहे, सब सुखी रहे। हमारे परिवार के जितने भी सदस्य, माता, पिता, भाई, बहन, चाचा, ताऊ, दादा, दादी, जो भी हमारे रिश्तेदार, उन सभी के लिए सब सुखी रहे, सब आनंदी रहे, सब निरोगी रहे, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। हमारे आस पड़ोस में जो भी पड़ोसी रहते हैं, उन पड़ोसी मित्रों के लिए वे सभी सुखी रहे, सभी आनंदी रहे, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। हम जिस सोसाइटी में या विलेज में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, उसमें रहने वाले सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग आनंदी रहे, सबका सब आनंदी रहे, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। और हमारे स्टेट में, पंजाब में जितने भी लोग रहते हैं, सबका कल्याण हो,
सबका मंगल हो। हमारे पड़ोसी जितने भी देश हैं सभी के लिए वे सभी देश सुखी रहे, सभी आनंदी रहे, सभी निरोगी रहे, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। पूरी दुनिया में विश्व में जितने भी लोग हैं सारी दुनिया के सब लोग सुखी रहे, आनंदी रहे, सारे निरोगी रहे, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। इस धरती पर जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी दिखने वाले न दिखने वाले सभी के लिए सब सुखी रहे, सब आनंदी रहे, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। जल में रहने वाले, थल में रहने वाले और नील गगन में रहने वाले सभी जीव जंतु सुखी रहे, आनंदी रहे, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। मैं सभी सबका का मंत्र पहले बोलूँगा, पहले सुनना है, फिर मेरे पीछे आपने बोलना। सभी सदा सुखी होंतु, सभी सदा सुखी होंतु। सब लोग बोलो, सभी सदा सुखी होंतु, सभी सदा सुखी होंतु, सभी सदा सुखी होंतु, सभी सदा सुखी होंतु। सभी प्राणी सुखी रहे, सबका कल्याण, सबका मंगल। साधु साधु साधु। तो फिर से आप सभी का इस तमोवन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमने जो मंगल में की है
उससे जब भी आपको पूरे दिन में समय मिलता है तो आपने अपने लिए तो जरूर करना है। अपने लिए कीजिए, अपने सभी संबंधियों के लिए कीजिए, अपने मित्र और जिनसे नहीं बन रही है, क्यों नहीं बन रही है उसके लिए भी हमें मैत्री करना है। तो हमारी मंगल मैत्री का प्रवाह हमारे जीवन को साथ साथ औरों को जीवन को भी प्रभावित करता है। तो हमने मैत्रीपूर्ण रहना है। तो एक कहानी से आज इस धर्मवत शुरू करूँगा कि मैत्री की जरूरत क्यों है, क्यों मैत्री करनी चाहिए। तो एक भगवान बुद्ध के समय का किस्सा है। भगवान बुद्ध कौशाम्बी में जब निवास करते थे उस समय भगवान की प्रगति धीरे धीरे और जगह पे बढ़ रही थी और उनके भिक्षु बहुत संख्या में बढ़ने लगे और उनके लिए रहने के निवास स्थान भी बनने लगे। उसे संघाराम कहा जाता था, जिसमें संघ निवास करते थे। तो ऐसे बड़े बड़े संघाराम बने थे। तो कौशाम्बी में भी एक संघाराम था। उस संघाराम में बहुत सारे भिक्षु रहते। जैसे यहाँ पर भी हम रहते हैं तो हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, तो लैट्रिन पानी की व्यवस्था उस समय उस छोटे से एक विवाद हो जाता है। भिक्षु आपस में झगड़ा करने लगते हैं। छोटी सी बात होती है, पानी का थोड़ा सा साफ सफाई नहीं किया था तो उसमें एक दूसरे भिक्षु में वाद विवाद हो जाता कि जबकि तुम्हारे लिए तुमने पहले डालना था, वो बोलते मैं तो बाद में गया, उसके पहले वो गया। तो ऐसी छोटी सी बात से बात बिगड़ जाती है और एक बहुत बड़ा विवाद शुरू हो जाता है। तो कोई शाना भिक्षु भगवान के पास जाता है और भगवान को कहते हैं, भगवान बंदे भिक्षु आपस में लड़ रही, कोई किसी की बात को सुन नहीं रही, तो कृपया आप आई और उसकी शांत कीजिए। तो बंदे आते हैं और भिक्षुओं को समझाते हैं। भिक्षु आपस में झगड़ा जब होता है ना तो कोई किसी की सुनता नहीं है ना। कोई रोकता है ना तो बड़ी ताकत आती है, छोड़ दे मुझे, तो पकड़ता है तो जाता है, छोड़ दो एक बार, जाएगा नहीं आगे, तो मार खा के आएगा, लेकिन पकड़ेंगे नहीं तो भिक्षु लोग भी एक दूसरे को पकड़ कर पार कर बंदे समझा रहे भगवान बता रहे कि इससे कोई फायदा नहीं, झगड़ा हुआ है, बैर हो गया तो कुछ नहीं। तो कहती नहीं मेरा संबंधी गए उदाजन अवेरे न समती ऐसो धम्मो शरणं ऐसो धम्मो शरणं। भगवान कहते हैं कि बैर से बैर शांत नहीं होता, मैत्री से ही बैर शांत होता। आपसी मैत्री का भाव बढ़ाने से हमारा बैर खत्म हो जाएगा। अगर बैर को शांत करना है तो बैर रखने से बैर शांत नहीं होगा, शत्रु होता। तो भगवान भिक्षुओं को समझा रहे हैं, लेकिन भिक्षु भगवान की बात को भी तवज्जो नहीं देते और सुनते नहीं। भगवान कुछ नहीं बोलते। भगवान का एक सिद्धांत था, जब कोई सुनते नहीं तो भगवान वहाँ रहते हैं। भगवान ने निश्चय कर लिया कभी यहाँ रहने लायक जगह नहीं है। जब मेरे बनाए हुए मेरे शिष्य जब मेरी बात नहीं सुनते तो मुझे यहाँ रहने का कोई अर्थ नहीं। फिर वो सीधे जंगल की ओर चल देते और एक लंबा अरण्य में चले जाते। उस अरण्य में उस समय 3 भिक्षु निवास करते हैं, अनिरुद्ध, किम्बी और नंदी। ये 3 भिक्षु अपनी सोलिटरी रिट्रीट करते हैं जंगल में एकांत में, और वो काफ़ी दिनों से वहाँ पर रहते हैं। तीनों
लेकिन किसी का बोल संवाद नहीं, कोई बोलता नहीं, लेकिन तीनों रहते हैं। तो भगवान कहते रहते कि यहाँ तो मेरे शिष्य यहाँ भी रहते हैं, जाते हैं, उनका हाल हवाल पूछते कैसे बंधु भगवान आए हमारे पास, आपने हमें दर्शन दिया, हमारा जीवन धन्य हो गया। ठीक है, उनके हेलो हेलो भगवान उन सब तीनों का हालचाल लेते हुए पूछते हैं कैसे चल रही आपकी दिनचर्या। तो कहते हैं हम तीन रहते हैं, तो हम तीनों कभी बोले नहीं हैं कि इतने दिनों से रहते। तो बोले तुम्हारा बोलना नहीं है तो तुम्हारा जीवन आपस में कैसे चलता है। तो कहता है कि भगवान जब मैं ध्यान करता हूँ तो मेरे दूसरे साथी को पता चलता है कि ध्यान कर रहा है, उसे ध्यान से उठने के बाद पानी की ज़रूरत लगेगी तो मैं दूसरा पानी लेने चला जाता हूँ। तो जो पानी लेकर आता है वो पानी लेने जाता है, तीसरा सोचता है पानी के बाद उसे भोजन लगेगा तो भिक्षा के लिए वो मैं चला जाता हूँ। तो हम तीनों एक दूसरों को बारी बारी बिना बोले कई सालों से हम एक दूसरे के साथ हम वार्तालाप करते हैं, मननीय वार्तालाप। शरीर भले ही अलग हैं लेकिन हम तीनों का मन एक है। हम मन से वार्तालाप करते हैं कि उसे अभी क्या लगने वाला है, उसकी क्या नीड है, तो हम समझते हैं कि उसको इस चीज़ की नीड है, तो हम जाके एक दूसरे के प्रति अभय रहते हैं। तो भगवान कहते अद्भुत, बहुत अच्छा, सुंदर है, प्रशंसनीय है। तो ये तीनों जब एक दूसरे से वार्तालाप नहीं करते, लेकिन वो तीनों एक दूसरे की जिम्मेदारी से वाकिफ हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है मेरे साथी के प्रति। तो जब वो अवेयर होता है तभी वो दूसरों की भावना, दूसरों के प्रति संवेदना, सेंसिटिविटी का वो ध्यान रख पाता है। तो हम भी देखो, हम घर में रहते हैं लेकिन एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव नहीं होते, एक दूसरे के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम भूल जाते हैं और हम अधिकारशाही का ही उपयोग करते हैं। तो भगवान उनको समझाते हैं कि आप सच में मेरे शिष्य हैं, कि जो ना बोले चाले आपकी जो मित्रता है, शरीर भले ही आपका अलग है लेकिन आपका मन एक है, कि आप मन से जुड़े हैं। तो 3 बॉडी 1 माइंड, ये अद्भुत कहानी हमारे जीवन को भी स्पर्श करती है। हम देखते हैं, इसको देखने के बाद उनकी दुख तकलीफ हमारे ध्यान में आती है, लेकिन हम क्या करते हैं, वो हमने सोचना है। क्या मैं सच में उसके पास जाता हूँ, उससे पूछता हूँ, उसके हाल चाल में भागीदार होता हूँ, इससे कम्युनिकेशन करता हूँ कि तेरी तकलीफ क्या है, तुझे क्या लगता है, तेरी ज़रूरत क्या है। हम कभी पूछते नहीं हैं। जब हम पूछते हैं, जब अवेयर होते हैं, तो यहाँ जो उनकी मित्रता है आपसी, कि वो कई सालों से रहते हैं लेकिन एक दूसरे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भूलते नहीं हैं, कि जैसे ही मुझे दुख होता है, जैसे ही मुझे भूख लगती है, जैसे ही मुझे परेशानी होती है, ऐसे ही मेरे दोस्त होती है, तो मुझे मेरे दोस्त की खातिर मुझे अवेयर रहना है। तो वो जब वो एक दूसरे के लिए अवेयर होता है तो दूसरा तीसरे के लिए, तीसरा पहले के लिए। तो ऐसे तीनों का जीवन 3 बॉडी 1 माइंड। तो हमने भी उससे ये बात सीखनी है कि भले हम घर में रहते हैं, कभी कभी तो हम जागरूक होते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि मुझे तकलीफ है, चेहरा बदल जाता है ना, कभी कभी गुस्सा आता है तो चेहरा कितना खिल जाता है आनंद से। गुस्से में चेहरा कैसा होता है, आनंद आएगा ना, बताओ कैसा होता है, गुस्से में चेहरा कैसा होता है, हंसता हुआ, कमल के फूल की तरह खिला, नहीं
ऐसा होने की वजह क्या है वो हमें समझना पड़ेगा, तभी हमारा पारिवारिक जो रिश्ता है वो मजबूत होता है। मान लो कोई गुस्से में है और उसे और चोट पहुंचाते हैं तो हीरे के ऊपर और लात मारना है ना, तो हमें सेंसिटिविटी बढ़ाने की जरूरत है। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मनुष्य होकर एक मनुष्य करके मेरा बिहेवियर चेंज करना है, तभी हमारे आपसी सम्मान आपसी मैत्री, हमें एक दूसरे के प्रति समय की भी पाबंदता होनी चाहिए। मान लो हम टाइम पे नहीं आए, किसी को टाइम दिया, मान लो अभी अपना क्लास ही 8 बजे का है और हम 8:30 बजे आते हैं, तो ये भी हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि जो पहले आए उनका टाइम वेस्ट होता है, वो भी आपकी वेट करते हैं, तो उनके मन में अच्छा भाव नहीं आता। क्या आता है, कैसे लोग हैं हमारे, अपने ही लोग हमारा साथ नहीं दे रहे, टाइम पे नहीं आते। तो हमें समय को पाबंदता को महत्व समझना है। इस समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है। अगर हम जागरूक लोग होते हुए भी समय की पाबंदता नहीं देखेंगे तो फिर और लोगों के प्रति हमारी अवेयरनेस कमी रहेगी। तो हमने पहले अवेयर होना है, समय के प्रति पाबंद होना है, टाइम टू टाइम आना है। ये समय आज हमारा बहुत कीमती है। आप चाहे दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन जो गया हुआ समय कोई नहीं वापस कर सकता। तो इसलिए जो समय है हमारे पास, उस समय को हमने यूज़ करना है और सही समय को सही तरीके यूटिलाइज करके अपने जीवन को उच्चतम अवस्था तक ले जाना है। यही तो इसकी फिलोसॉफी है। दुनिया क्या है कि आज का ही दिन है हमारे पास, लेकिन हम प्लानिंग कब की करते हैं? आज की प्लानिंग कोई नहीं करता। किसी को भी पूछो, हाँ मैं कल से वो करूँगा, लेकिन कल उसने देखा है क्या? कोई गारंटी नहीं है। हमारा सभी, मैं खुद भी, हम सभी लोग कल का प्लानिंग करते हैं, आज का प्लानिंग हमारे पास नहीं होता। तो हमने क्या करना है, बुद्ध बोलते हैं कि वर्तमान ही आपका अवेलेबल टाइम है। भूतकाल तो चला गया, पास्ट बीत गया, फ्यूचर का भी कोई भरोसा नहीं, आएगा नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है प्रेजेंट पे। तो इसलिए प्रेजेंट है उससे हमें अच्छा सा यूटिलाइज करना है। तो हम सभी हर वक्त अपने आप को देखना है कि मैं समय के अनुरूप मेरी लाइफ का अभी जो समय चला गया है उसे तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन जो बचा हुआ है उसी से यूटिलाइज करते हुए मेरे जीवन को अंतिम उच्चतम जैसे इनलाइटन की ओर मैं बढ़ूँ, ताकि मेरे जीवन का जो फलसफा है, मुझे जो प्राप्ति करनी है वो मैं प्राप्त करके अपने को सुखी करूँ और औरों के लिए उदाहरण पेश करूँ। यही हम सभी की भूमिका है। तो आज के लिए मैत्री की ये जो बात थी भगवान को कहें कि मैत्री भावना से हमें 11 लाभ होता है। भगवान बुद्ध ने और उनके बताया कि जो मैत्री करता है उसे 11 लाभ होते हैं। तो हम सभी को वो 11 लाभ लेना है। तो पहला ही लाभ है कि उसका शरीर सदा सुखी रहता है, जो मैत्री करता है। भगवान बुद्ध ने, आप अगर बुद्ध और उनका धर्म का तृतीय कांड पढ़ना है, उसमें ये धर्म की दीक्षा है, उसमें बताया है कि वो पहला है उसका शरीर सदा सुखी रहता है और वो हमेशा मीठी नींद सोता है। जो मैत्री करता है वो द्वेष करता है, वो नहीं द्वेष करता है, वो क्या करता है, रात भर लड़ता है, प्लानिंग करता है। और जो मैत्री करता है सुख से सोता है, मीठी नींद सोता है, उसका चित्त जो मन है वो एकाग्र रहता है, वो भटकता नहीं, निष्पक्ष नहीं होता है वो ज़्यादातर, और उसे बुरी स्वप्न नहीं आती। जो मैत्री भावना करता है, मैत्री से रहता है, उसको मन में बुरे स्वप्न नहीं आता है। और उसके अच्छी, देवता का मतलब है अच्छे लोग, है ना। देवता हमने किसी ने नहीं देखा है, लेकिन यहाँ बाबा साहब ने देखा है कि देवता भी रक्षा करते हैं, यानी अच्छे लोग जो है संसार में वो उसकी रक्षा करते हैं, मदद करते हैं, है ना। जैसे मैं हूँ तो मेरी आप लोग अच्छे से रक्षा करते हैं, खाना पीना रहना, तो आप मेरे लिए देवता ही है ना।
तो इस तरह से अच्छे लोग जो दूसरों को भला चाहते हैं उसे अच्छे लोग देवता कहते हैं। और कहते हैं आगे कि वे हर एक आदमी का प्रिय होता है, जो मैत्री करता है तो वो हर एक आदमी को प्रिय लगता है, उसके पास बैठने का दिल करता है। और आगे कहते हैं कि उसे विषैले जीवों से खतरा नहीं, जो जहरीले जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी उससे उसे कोई खतरा नहीं, वो भी उसको मैत्री करते हैं। यानी कितनी बड़ी बात है। वह युद्ध कष्ट से बचा रहता है, उसे युद्ध से या कष्ट कोई देने चाहे तो भी उसे कष्ट नहीं दे पाता, ऐसी बात है। और उसे अग्नि या जल से उसकी हानि नहीं होती, चाहे आग भी लग जाए तो भी वो मैत्रीपूर्ण आदमी उसमें से बचाव हो जाता है उसका। जल में अगर वो गिर जाए तो भी उसको बचाने के लिए लोग उसे निकाल लेते हैं, यानी मदद करने वाले असम के लोग आ जाते हैं। और वो जहाँ भी रहता है वे अपने कार्यों में सफल होता है। ये सुंदर बात करी कि वो जहाँ भी जाता है जो काम करता है उसमें वो सफल रहता है। और आगे कहते हैं कि मरने पर वो सुख से मरता है। यहाँ पर ब्रह्मलोकगामी का है, तो ब्रह्मलोकगामी का मतलब है जो चार ब्रह्म मैत्री करुणा मुदिता यानी वो दुख से नहीं मरता, मैत्री होती है उसमें, करुणा होती है कि मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं जाते जाते भी लोगों का भला करती रहो। ब्रह्मलोक ब्रह्म विहार जो उच्च मानसिक अवस्था होती है, एक स्थान है जो पिता ने बताया। मैत्री ब्रह्म विहार कहते हैं, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, ये चार जो मानसिक डेवलपमेंट की बात है उसमें उसका वास होता है। वो सदा किसी से द्वेष भावना नहीं करता और वो सदा मैत्री से करता है। तो इस तरह से 11 लाख हमें मैत्री भावना करने से लगता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी मैत्रीपूर्ण मुझे शांति से सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। अगर कोई किसी का सवाल है, एक मन में मेरे सवाल आया, लेकिन उसी वक्त उसका जवाब नहीं मिल गया, तो पूछना तो लगता नहीं है पूछना। हाँ लेकिन मैं शेयर करता हूँ। जी जी। जैसे हम कहते हैं कि लालच स्वार्थ है, वो नहीं करना चाहिए, ये एक बुरा गुण है। बुद्धिज्म में भी सब में इसको बुरा गुण है। हम क्या कहते हैं, अभी बोलते हैं कि मेरे को सुख मिले, मैं सुखी रहूँ, मैं स्वस्थ रहूँ, मैं आनंदित रहूँ। अगर हम सब अच्छा अपने लिए मांगते तो मेरे को लगा कि ये जीवित स्वार्थ की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उसी वक्त मेरे को ये भी पता चला हम दूसरों के लिए भी तो मांगते हैं। जैसे आपने कहा यहाँ जो लोग गए मेरे तालुका के, मेरे डिस्ट्रिक्ट के हैं, स्टेट के हैं, पूरी दुनिया के, तो मेरे को अपने सवाल का जवाब मिल ही गया। यानी जैसे कि मान लो मेरे पास गुस्से में हूँ तो मैं क्या दूंगा, मैं दूंगा क्या दूंगा, सर सही दूंगा ना, ऐसी दूंगा और चलाऊंगा। तो मेरे पास मैत्री भरी होनी चाहिए ना, कुछ कुछ के बराबर जेब में, ताकि मैं मैत्री बांटूँ। पहले हमने मैत्री से खुद बनना है, यही पहली पहली करनी है। अब मान लो कोई आदमी दुखी हो, अभी डॉक्टर ही है, डॉक्टर ही बीमार है, तो वो मरीजों को कैसे ठीक करेंगे? पहले डॉक्टर को स्वस्थ होना चाहिए, मैडम सही है ना। तो अगर मैडम ही स्वस्थ नहीं है तो दूसरी मैडम डॉक्टर बीमार क्या करेंगे? लेकिन डॉक्टर हंसते हुए खेलते हुए खाली उससे बात करे, मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगी, वो आदमी पहले ही ठीक हो जाता है, क्योंकि उसे भरोसा मिलता है, विश्वास निर्माण होता है। तो ये पहला है कि मैं कुछ लोग और भी मैं बात करूँ। अगर मैं मैत्रीपूर्ण नहीं हूँ और मैं बात करता रहूँ तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। वो स्वार्थ है, यानी हर एक आदमी स्वार्थी है। पहला तो आदमी ही स्वार्थ अपने लिए करते हैं। जो बुद्धा ने कहा है कि जो पहला अपना भला नहीं करता है ना, वो दूसरों का भला नहीं कर सकता।
4 प्रकार के पुरुष भगवान ने बताए, शायद विद्यार्थी में भी लिखा है। तो पहला है वो ना तो अपना भला करता है, दूसरा है वो दूसरों का ही भला करता है, यानी खुद का ही भला करता है। पहला वाला दूसरों का भला नहीं करता है, दूसरा वाला अपना ही भला करता है, तीसरा न तो अपना भला करता है ना दूसरों का भला करता है। चौथे प्रकार का आदमी पहले अपना भला करता है फिर दूसरों का। तो आप 4 में कहाँ आते हो आपने तय करना है, खोजना है आज पूरे दिन। क्या 4 व्यक्तियों में आप कहाँ है? बहनों ने भी अपने आप खोजना है, पहली पारी में, तीसरी में, चौथी, कौन से में है खोजना है ईमानदारी से। और जब हम पहले में आते हैं कि हम दूसरों का भला करें, तो आप अपना भला नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आप तभी दूसरों का भला कर सकते जब आपने अपना भला करें। फिर दूसरा क्या करता है? अपना ही भला करता है, वो आपका जवाब है स्वार्थी। वो दूसरे से कोई लेन देन नहीं है। दूसरा क्या करता है? वो अपना ही भला करता है, मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे मिले, दूसरे को कुछ ना मिले, वो स्वार्थी है। कि तीसरा ना तो उसे अपनी पड़ी है ना दूसरों की पड़ी है। जो शराबी, जुआरी, जो घर से ग्रस्त है ना, घरों में जो दिक्कत देता है, ना तो अपने खुद का भला करता है ना परिवार का करता है। और चौथे में आदमी पहले वो खुद का भला करता है फिर वो दूसरों का भला करता है। तो आपने तय करना है कि आप इनसे में खोजना है, सच में मैं चौथे में आता हूँ या तीसरे में, दूसरे में। तो आज के लिए इतना ही। किसी का सवाल है तो बात करें, होकर धर्म पालन गाथा से आज का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। धर्म पालन गाथा इसलिए हम बोलते हैं कि हमें जाते समय क्या करना है। धर्म पालन गाथा ये इसलिए गाई जाती है कि अभी हम जा रहे हैं, तो अभी मैंने करना क्या है जाते हैं। तो उसमें एक ही गाना है, सब पाप क्षय करणं कुशल से संपदा सचित परिमोदपनं एतं बुधानि शासनं। यानी सब पाप क्षय। अभी मैं जाऊंगा तो सबसे पहले मैंने ये काम करना है कि मैं सभी पापों से दूर रहूँ, सब पाप क्षय करूँ, कोई भी पाप कर्म न करूँ। कुशल से संपदा, यानी कुशल कर्मों को मैं उत्पाद करूँ, कुशल कर्म करता हूँ। सचित परियोदपन, यानी चित्त की परिशुद्धि करूँ। यही तो बुद्ध की शिक्षा है, यही शिक्षा मैं अभी पूरे दिन लिया। तो हम जाते समय ये धर्म पालन गाथा इसलिए, ठीक है। आगे से हम धर्म पालन गाथा शुरू करेंगे, आज चलेगा। तो क्या नहीं करना है? सभी पाप तो अपने खोजना है, कौन कौन से पाप। तो पंचशील तो 5 बताई नहीं, वो भी पाप 5 नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, और नशा नहीं पाप। तो करना क्या है? मैत्री करना है, दान देना है, शांति देना है, सुसंवाद होना, सच्ची बात और अपने मन को स्मृतिवान रखना, खुश रखना और अपने मन को सदाए प्रज्ञा रूपी प्रकाश जलाए रखना, ये कुशल करना। आज के लिए इतना ही। तो अभी हम 3 बार पंचम प्रणाम करके आज का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। उस टाइम आप आगे और 2 बात
इससे बोलना नहीं, ये बहुत अच्छी स्कीम है, इससे आपका भला होगा, क्योंकि आप किसी का भला करोगे तो आपका भला जरूर होना है। तो ठीक है, अगली बार इस स्कीम को याद रखते हुए इसके साथ एक फ्री सर जी